बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बदस्तूर एक मसला बने हुए हैं हमारे हुक्मरानों के लिए, मैंडेट चोरों के लिए, मैंडेट चोर के सहूलतकारों के लिए, सबके लिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मसला बन चुके हैं, अच्छा खासा मसला बन चुके हैं। और ऐसी गले की हड्डी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम और उन करोड़ों अवाम में भी करोड़ों खवातीन और करोड़ों जो है नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, वो खा वो देहातों में हैं या बाहर हैं, वो सब के सब इमरान खान साहब से जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं। और वो एक उन तक जो एक मैसेज था वो पहुंच चुका है, तब्दीली का, शऊर का मैसेज, और उस शऊर को दबाने की कोशिश की जा रही है और अवामुन्नास को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। और अब जैसे जैसे लोग रिहा हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनको जेर हिरासत किस किस अजाब में मुब्तला किया गया और किस तरीके से उन पर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, वो सारी की सारी रुदात जो हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर इनका ख्याल है कि इस तरह के तशद्दुद से, इस तरह के मार धाड़ से, इस तरह के जुल्म से अगर हमारा जहन तब्दील हो जाएगा या हम अपने नजरिए से हट जाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को छोड़ देंगे और हम मुल्क में हकीकी तब्दीली की जद्दोजहद से अलग हो जाएंगे, वो कहते हैं ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए लोग जेलों में बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, बाहर फैमिलीज सफ़र कर रही हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात पर कायम दायम हैं। बाहर आते हैं, बाहर आके वो हल्ला गुल्ला करते हैं, जश्न मनाते हैं और अपने आप को एक फातह के तौर पे, सर्वाइवर के तौर पे वो अपने आप को जाने जाते हैं और वो एक दूसरे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह की खवातीन बाहर आई हैं रिहा होके, उन्होंने भी सेलिब्रेशंस की हैं और उन्होंने भी अपने अज़्म का इजहार किया है। ये है वो तब्दीली जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही। अब जरा इसी सिलसिले में, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कल एक किस्सा बयान किया और वो किस्सा है जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का। और इस दौरान क्या कुछ हुआ 9 मई और 9 मई की आड़ में कितना जुल्म हुआ, क्योंकि आज भी 9 मई के मामले में बहुत सारे जो मरकजी रहनुमा हैं, शेख रशीद समेत बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उनके खिलाफ चालान की नकूल तकसीम की गई हैं और उनको फर्द जुर्म आयद के लिए बुलाया गया है। और ये मामलात मुख्तलिफ जो मातहत अदालतें हैं उसमें जारी सारी हैं। गुजरांवाला में आपने देखा होगा कि 51 मुल्जमान को 9 मई के इल्ज़ाम में एक ही तरह की सज़ा सुना दी और उसमें 5 साल, सबको 5 साल की सज़ा सुना दी। और इस तरीके से बाकी जो लोग रिहा हो रहे हैं उनमें से कुछ को घर जाने दिया गया, कुछ को पकड़ लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 5 मुल्जमान रिहा हुए और उन्होंने 9 मई का सारा पोस्टमार्टम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने। और उसके नतीजे में यह हुआ कि उन 5 मुल्जमान की जमानत पर रिहाई हुई और उनको 16 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा से। तो ये भी सिलसिला चल रहा है, वो सिर्फ इसका ईगो का मसला है और अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल काफ़ी तस्वीर बयान की है और उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है जिसमें चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये बात कही जाती है 2018 में हमारे साथ ये हुआ था। 2018 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने सजा सुनाई और उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बाकी इलेक्शन कैंपेन चली थी, उनका मैंडेट चोरी नहीं किया गया, सब कुछ हुआ, सब कुछ आज़ादाना तरीके से हुआ। किसी के घर में कोई नहीं घुसा था और किसी की चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया गया था और किसी खातून की बेहुरमती नहीं की गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही नून लीग के कारकुनान को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया था। जो ये भयानक तस्वीर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आई है 9 मई के बाद। तो 9 मई के बाद जो है वो ऐसा किया गया जी कि लाखों लोगों को इंसानी हकूक से महरूम किया गया, उनके इंसानी हकूक पामाल किए गए। और 9 मई के बाद 10,000 लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया। 10 लाख लोगों को 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब यह सोचें कि जरा 2018 में ऐसा कौन सा वाकया हुआ था कि मैं तो कहता हूं कि 100 भी नहीं गिरफ्तार हुए थे, 10 भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। और 9 मई के बाद 10,000 लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया। पहले से लिस्टें बनाई हुई थी, सब कुछ किया हुआ था
اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، متحرک لوگ تھے، ان سب کو اٹھا لیا گیا۔ 2 کروڑ سے زائد لوگ انسانی حقوق سے محروم ہوئے، اور پی ٹی آئی دور میں ایک مثال بھی انہوں نے کہا، شیر افضل مرحوم نے کہا کہ ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جس میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہو۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کیا گیا، جو 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اور 9 مئی کو ہٹا دیں تو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیوں کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں بہت کچھ کیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ملتوی کیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دبایا گیا، ہائی کورٹ کو دبایا گیا، جوڈیشل سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ یہ 9 مئی کو ہٹا دیں تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی کوئی بنتی نہیں ہے، اور بات یہ فیکٹ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو، کسی لیڈر کو گرفتار کر لیں یا اٹھا لیں کسی بھی جرم میں، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے بعد میں ایسا کوئی جرم کیا، لیکن 9 مئی کی آڑ میں سب کچھ کیا گیا۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو ان سے نمٹ لیا، اور ہمارے ساتھ گزشتہ 2 سال میں غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا۔ سب کچھ تو کر لیا ہے، اور کیا رہتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جیل سے اے سی گدہ نکالنے کا بیان سیاسی تھا، اور بات صحیح ہے، اور جیل میں نواز شریف کے سیل سے نہ اے سی نکالا گیا، نہ گدہ اٹھایا گیا۔ نواز شریف کی شاہانہ واپسی ایک مجرم اور ریاست کے درمیان معاہدہ تھا، شیر افضل نے کہا، بالکل صحیح ہے۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے گھر گئے تھے، اور شیر افضل مروت نے کہا تصویر آئی جس میں محسن نقوی علی امین گنڈا پور سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ اسی محسن نقوی نے علی امین گنڈا پور کو پولیس کے ذریعے اغوا کرایا تھا، اور علی امین کے ناخن اکھڑوائے گئے، گردن پر کرنٹ لگوایا گیا، اور 38 گھنٹے تک علی امین کی گردن سے پاؤں تک بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، اور محسن نقوی کے ایما پر یہ سب کچھ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا گیا تھا۔ علی امین پٹھان ہے، محسن نقوی اس کے گھر آیا تو اس نے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا، اور گھر میں کوئی آیا تو ملنے میں غلطی نہیں، یہ ہماری اخلاق اور ثقافت ہے، اور گھر میں محسن نقوی سے ملاقات میں ہمیں خرابی نظر نہیں آئی۔ سیاسی حریفوں سے سرکاری دفاتر میں میل ملاپ میں احتیاط ضرور برتنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک وفاقی حکومت حریفوں سے روابط رکھنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو احساس ہے کہ سرکاری اجلاسوں میں جفیاں ڈالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب نے یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک حقیقت بیان کی ہے، جو کہ واقعتاً درست ہے۔ تو اسی طریقے سے بہرحال کل اس سارے ظلم کے باوجود جو ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے، کسی رہنما نے، کسی کارکن نے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا جو کہ خلاف آئین ہو، خلاف قانون ہو، خلاف جمہوریت ہو، جس کی بنیاد پہ کیونکہ نہ ہی کسی جج کو گالی دی گئی، نہ اختلاف کیا گیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور گلے کیے گئے، شکوے کیے گئے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنا بڑا قدم اٹھا چکے ہیں کہ بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا، لیکن نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب نے گالیاں دی، نہ کسی لیڈر نے گالیاں دی۔ اس فیصلے کی ضرور تنقید کی گئی، اور وہ سارے وکلا کر رہے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کو اپنے کریڈٹ پہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جب جائیں گے گھر تو ان کو کیا ملے گا۔ بہرحال دوسری جانب بھی آگے بڑھتے ہیں کہ کل پشاور میں اور ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کال دی گئی تھی، عمران خان صاحب کی طرف سے، لوگوں نے اس میں بھرپور شرکت کی، لیکن انٹرنیٹ کل بھی بند کیا گیا، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی گئی۔ ٹک ٹاک ویسے ہی بند پڑا ہے، اور کوئی عدالت کو یہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ادارہ اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں آ کے بتا رہا کہ یہ کس نے بند کیا اور کس نے بند کروایا ہے، سب بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے دور۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اور باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ ہے، وہ بدستور آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کرائسس کو ختم کرنے کی، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو مینج کر لیا جائے، اور وہ بار ایسوسیشن سے بھی رابطے میں ہیں، ان کو بھی لالی پاپ دے رہے ہیں، کچھ لالی پاپ لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے انسینٹیو دینے کے لیے ہوتا ہے، گرانٹس دی جاتی ہیں سب سے زیادہ تو، اور پھر وکلا کو سرکار میں کھپا دیا جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل
पंजाब के लेवल पे एडवोकेट जनरल की टीम होती है, और सरकारी महकमों में सरकारी वकला चाहिए होते हैं, स्टेट काउंसिल जिसको कहते हैं, वो चाहिए होते हैं। वहाँ पे पैसे वैसे जो है अच्छी सैलरी लगा दी जाती है। तो इस तरीके से इस सारे क्राइसिस में ये तमाम वकला को मरहून मिन्नत होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए 6 ऑनरेबल जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा, और ख़त लिखने के बाद वकला की कदर व मंजिलत में इजाफा हुआ है। और वकला अब इसमें तमाम नहीं, मेजॉरिटी जो है, जो अपराइट वकला है, मैं आपको बता दूं, जो अपराइट वकला हैं, जो एक बाकिरदार लोग हैं, जो असूलों पे खड़े हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, उन्होंने तो खतूत लिख दिए हैं, और वो तो अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे हैं, और इस सारे मामले में वो 6 ऑनरेबल जजेस के साथ और जुडिशरी के साथ खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब जो हैं वो इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत के वो एक आलाए कार और सहूलतकार का एक किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक कि वो इस इशू को टेकअप नहीं करते, उस वक्त तक उन पे ये इल्ज़ाम आता रहेगा, और अगर उन्होंने इस इल्ज़ाम को गलत साबित करना है तो उन्हें चाहिए कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसको टेकअप करे। और जैसा कि तमाम कानूनदान, अपराइट कानूनदान वो कह रहे हैं, सानिया 9 मई के लिए 3 थानों के मुकदमात की समात का मामला था। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद, शफीक, कर्नल अजमल साबिर, जरताज गुल, चौधरी साजिद वासिक कयूम, चौधरी साजिद वासिक कयूम, तैमूर, मसूद अकबर समेत 59 मुलजमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई हैं, और आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस मौके पे शेख रशीद साहब ने भी इजहार ख्याल किया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की सियासत आउट हो चुकी है, और शहबाज शरीफ जो है वो नून का जो शीन ग्रुप है वही अब काम करेगा, और नून ग्रुप जो है वो आराम करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा, मैं बहुत पहले कह दिया था। तो शेख रशीद साहब भी सजा भुगत रहे हैं, नाकर्दा गुनाहों की सजा, और उनको भी काफ़ी उठाना पड़ रहा है नुकसान। तो बहरहाल ये सारे बुजरा क्यों बेचारे हैं ज़ेर अताब हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह किसी दिन अगर कोई थोड़ा सा स्पेस मिली तो आपको बताऊंगा, क्योंकि मखसूस बुजरा जो हैं वो ज़ेर अताब हैं, और उनके ज़ेर अताब होने की वजह से, और उन पे जो जुल्म हुए, जेलों में डाले गए, उठाए गए, सब कुछ, ये सब कुछ क्यों किया गया, ये मैं आपको इंशाअल्लाह एक दिन बताऊंगा, और जिस दिन भी थोड़ी सी स्पेस मिली। तो बहरहाल ये थी खबरें जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्तावार एहतजाज का ऐलान कर दिया है मुल्क भर में, और इस पर अमल किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।